अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के चैप्टर नंबर 8 अ जर्नी बाय ट्रेन रेलगाड़ी के ज़रिए सफ़र इस चैप्टर की ट्रांसलेशन करेंगे। और एक बात आप नोट कर लें कि ये ट्रांसलेशन एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत से पैराग्राफ डिफरेंट पेपर्स में आए हैं। अच्छा, ट्रांसलेशन देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, आयशा एंड तलहा वर वेरी एक्साइटेड। आयशा और तलहा बहुत पुरजोश थे। नेक्स्ट डे, अगले ही रोज़, दे वर गोइंग टू रावलपिंडी। उन्हें रावलपिंडी जाना था, वो रावलपिंडी जा रहे थे विद देयर पेरेंट्स, अपने वालदेन के साथ, टू स्पेंड ईद हॉलीडेज़, कि वो ईद की छुट्टियां गुजार सकें, इन द कंपनी ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी की सोहबत में वो ईद की छुट्टियां गुजार सकें। फुल लाइन ट्रांसलेशन क्या होगी? अगले रोज़ अपने वालदेन के हमरा ईद की छुट्टियां दादा दादी के साथ गुजारने वो रावलपिंडी जा रहे थे। देयर फादर मिस्टर सलीम, उनके वालिद सलीम साहब, हैड 4 सीट्स रिजर्व्ड, ने 4 नशिस्तें महफूज करवा ली थी फ्रॉम द रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस, रेलवे की टिकटें महफूज करने वाले ऑफिस से, दफ्तर से। लाइन ट्रांसलेशन क्या होगी? उनके वालिद सलीम साहब ने रेलवे की टिकटें महफूज करने वाले दफ्तर से 4 नशिस्तें महफूज करवा ली थी। तलहा वॉज मोर डिलाइटेड, तलहा बहुत ज़्यादा मसरूर था, एज इट वॉज हीज फर्स्ट जर्नी बाय ट्रेन, क्योंकि ये उसका बजरिया रेल पहला सफ़र था। ही वॉज हेल्पिंग हिज पेरेंट्स, वो अपने वालदेन की मदद कर रहा था, एंड एल्डर सिस्टर, और बड़ी बहन की मदद कर रहा था। इन पैकिंग द लगेज, लगेज साजो सामान, ये वर्ड भी अक्सर सिनोनिम्स में आता है। लगेज क्या होता है? आपकी ट्रैवलिंग थिंग्स, आपका बैगेज, ठीक है। साजो सामान सफरी सामान कह सकते हैं। वो कह रहे वो सामान बांधने में अपने वालदेन और बड़ी बहन की मदद कर रहा था। टिल मिडनाइट, आधी रात तक, एवरीथिंग वॉज रेडी, सब कुछ तैयार था। एंड ऑल ऑफ देम वेंट टू देयर बेडरूम्स टू स्लीप, और सभी अपनी हापगाहों में सोने के लिए चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, मिस्टर सलीम हायर्ड अ टैक्सी, मिस्टर सलीम ने टैक्सी किराए पर ली, टू रीच द लाहौर रेलवे स्टेशन, ताकि वो लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंच सके, इन टाइम, बर वक्त, टाइम पे, ठीक है। फुल लाइन ट्रांसलेशन क्या होगी? अगली सुबह सलीम साहब ने लाहौर रेलवे स्टेशन बर वक्त पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ली। दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम द मेन प्लेटफॉर्म, मरकजी प्लेटफॉर्म से, दे बोर्डेड द ट्रेन, वो रेलगाड़ी पे बोर्ड हुए, सवार हुए। दे ऑक्यूपाइड कंफर्टेबल सीट्स, उन्होंने आरामदेह नशिस्तें ली, बिसाइड द विंडो, विंडो के साथ ही। ये वर्ड आप पेयर ऑफ वर्ड्स में भी पढ़ोगे। बिसाइड होता है के साथ, और बिसाइड्स अगर कर दो तो उसका मतलब होता है के अलावा, ठीक है। ये याद रखना, बिसाइड विदाउट एस का क्या मतलब है? के साथ होना। दे ऑक्यूपाइड कंफर्टेबल सीट्स बिसाइड द विंडो, उन्होंने खिड़की के साथ ही आरामदेह नशिस्तें ले ली। देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ पैसेंजर्स इन द ट्रेन, रेलगाड़ी में हर तरह के लोग थे। सम ऑफ देम वर पोलाइट, उनमें से कुछ मुहज़्ज़ब थे, एंड सम वर रूड, और कुछ उखड़ मिजाज थे, गैर मुहज़्ज़ब थे, अनसिविलाइज थे, इल मैनर्ड थे। सम वर टॉकेटिव, कुछ बातूनी थे, एंड अदर्स वर क्वाइट, और बाकी खामोश तबा थे, खामोश तबीयत थे। तलहा हु वॉज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग क्लोजली, तलहा जो कि हर चीज़ बड़े गौर से देख रहा था। आज उसने अपने वालिद से पूछा, उसने पूछा, फादर, इज़ इट राइट टू स्पीक लाउड ड्यूरिंग द जर्नी? अबू, क्या दौरान सफ़र ऊंची आवाज़ में बोलना दुरुस्त है? नो माई सन, इट इज़ नॉट राइट, नहीं मेरे बेटे, ये दुरुस्त नहीं है। वी शुड स्पीक जेंटली, हमें आहिस्तगी से बोलना चाहिए। व्हेन वी आर इन पब्लिक, जब हम आवाम में हों। सो दैट अदर्स आर नॉट डिस्टर्ब, ताकि दूसरे लोग परेशान ना हो। फुल लाइन ट्रांसलेशन क्या होगी? नहीं मेरे बेटे, ये दुरुस्त नहीं है, हमें आवाम में शाइस्तगी से या आहिस्तगी से बोलना चाहिए, ताकि दूसरे लोग परेशान ना हों। सिमिलरली, इसी तरह, इफ़ समवन वांट्स टू लिसन टू म्यूज़िक, अगर कोई मौसीकी सुनना चाहता है, ही ऑट टू यूज़, ऑट टू शुड के सेंस में यूज़ होता है, उसे चाहिए, टू यूज़ पोर्टेबल म्यूज़िक प्लेयर। पोर्टेबल आप पढ़ोगे कि मूवेबल, ट्रांसपोर्टेबल, जो हैंडी चीज़ें होती हैं जिन्हें हाथ में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ओनली विद हेडफोन्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ हेडफोन्स के साथ, कि आवाज़ बाहर ना आए, ठीक है। रिप्लाइड मिस्टर सलीम, मिस्टर सलीम ने, सलीम साहब ने जवाब दिया। तलहा नोटेड इन अग्रीमेंट, तलहा ने इत्तफाक करते हुए सर हिलाया। नोट करना होता है हाँ में सर हिलाना। फुल लाइन ट्रांसलेशन क्या होगी? इसी तरह अगर कोई मौसीकी सुनना चाहता है तो उसे दस्ती म्यूज़िक प्लेयर सिर्फ हेडफोन्स के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। सलीम साहब ने जवाब दिया, और तलहा ने उनसे इत्तफाक करते हुए सर हिलाया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मीनवाइल द ट्रेन विसल्ड, इसी दौरान रेल ने सीटी बजाई, एंड स्टीम्ड ऑफ, और चल पड़ी।
अच्छा, द ट्रेन विस्टल्ड, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन। आपको पता है ट्रेन तो विस्लिंग नहीं करती, लेकिन ट्रेन की आवाज़ को उन्होंने सीटी से तशबीह दी है, विस्लिंग से तशबीह दी है। विस्लिंग एक लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक है, तो जब एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक दे दी जाती है, उसे पर्सोनीफाई किया जाता है, तो फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ हो रही होती है उसे पर्सोनिफिकेशन बोलते हो। द ट्रेन विस्टल्ड एंड स्टीम्ड ऑफ, इसी दौरान रेल ने सीटी बजाई और चल पड़ी। बोथ द चिल्ड्रन, दोनों बच्चे, हु वर सिटिंग बिसाइड द विंडो, जो खिड़की के साथ बैठे हुए थे, फेल्ट थ्रिल्ड, उन्होंने सनसनी महसूस की, यानी कि एक्साइटमेंट महसूस की, एंड स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड, और बाहर की जानिब देखना शुरू हो गए। दे सॉ द प्लेटफॉर्म मूविंग बैकवर्ड्स, उन्होंने प्लेटफॉर्म को पीछे की जानिब हरकत करते हुए देखा। एट फर्स्ट द ट्रेन वॉज स्लो, शुरू में या पहले पहल रेल आहिस्ता रवी से चल रही थी, आहिस्ता थी, बट सून इट गैदर्ड स्पीड, लेकिन जल्द ही उसने रफ्तार पकड़ ली। विद इन अ फ्यू मिनट्स, चंद ही लम्हों में, कुछ ही मिनटों में, इट गेन्ड द स्पीड ऑफ द विंड, उसने हवा की सी रफ्तार पकड़ ली। ऑल द हाउसेज, पोल्स, फील्ड्स एंड ट्रीज सीम्ड टू बी रनिंग बैकवर्ड्स, तमाम घर, खंबे, मैदान और दरख्त पीछे को दौड़ते नजर आए। Their attention was diverted, उनकी तवज्जो बट गई, उनका ध्यान बट गया। When they heard two men arguing over something, जब उन्होंने दो आदमियों को किसी मसले पर बहस करते हुए सुना। One of them had placed his bag on a seat, उनमें से एक ने अपना, अच्छा फुल लाइन ट्रांसलेशन होगी, जब उन्होंने दो आदमियों को किसी मसले पर बहस करते हुए सुना तो उनका ध्यान बट गया। वन ऑफ देम हैड प्लेस्ड हिज बैग ऑन अ सीट, उनमें से एक ने सीट पे, नशिस्त पे अपना थैला रख लिया था। द अदर वन हु हैड नो सीट टू सिट ऑन, कह रहे दूसरा शख्स जिसके पास बैठने के लिए कोई नशिस्त ना थी, वांटेड टू हैव दैट सीट, वो शख्स वो नशिस्त लेना चाहता था। आयशा वाज ईगर टू नो, आयशा ये जानने के लिए ख्वाहिशमंद थी, विच ऑफ द मेन वाज जस्टिफाइड, कि उन दोनों में से कौन सा आदमी जस्टिफाइड है, दुरुस्त है, हक बजानिब है, यानी हक पे है। जस्टिफाइड ये वर्ड भी आपको आता है ट्रांसलेशन में। जस्टिफाइड क्या होता है? टू बी राइट, ठीक है, सही होना। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द आंसर इज सिंपल माई डॉटर, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम ये भी बात करेंगे, जो किसी स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच होती है, ठीक है। द आंसर इज सिंपल माई डॉटर, मेरी बेटी, जवाब बहुत सादा या वाजिया है। वी शुड नॉट प्लेस बैग्स, हमें बैग्स या थैले नहीं रखने चाहिए, और अदर पर्सनल आइटम्स या दीगर ज़ाती अशिया ऑन सीट्स, नशिस्तों पर, वेल इवन अ सिंगल पैसेंजर इज स्टैंडिंग, चाहे सिर्फ एक मुसाफिर ही खड़ा हो। फुल लाइन ट्रांसलेशन किया, हमें थैले और दीगर ज़ाती अशिया नशिस्तों पर नहीं रखनी चाहिए, चाहे सिर्फ एक मुसाफिर ही खड़ा हो। इन द सेम वे, इसी तरह, पुटिंग फीट ऑन द सीट्स इज ऑल्सो अ बैड हैबिट, नशिस्तों पर पाँव रखना भी एक बुरी आदत है। सेड मिसेस सलीम, मिसेस सलीम यानी कि उनकी अम्मी ने बोला। देयर वॉज साइलेंस इन द कंपार्टमेंट आफ्टर दिस इंसिडेंट, कह रहे हैं इस इंसिडेंट, इस वाक़े, इस इवेंट के बाद कंपार्टमेंट में खामोशी थी। द ट्रेन रेस्ड ऑफ टूवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन, रेलगाड़ी अपनी मंजिल की जानिब दौड़ पड़ी, ठीक है। अब डेस्टिनेशन ये वर्ड भी आता है, अक्सर आपको सिनोनिम्स में आता है, इसका मतलब होता है मंजिल मकसूद, जिस मंजिल पे आपको पहुंचना हो, एंड ऑफ जर्नी जो होती है, आपकी फिनिश लाइन जो होती है। एंड द चिल्ड्रन इंजॉयड द आउटसाइड सीनरी, और बच्चों ने बैरूनी मंजर से लुत्फ उठाया। दे पास्ट, गुजरांवाला, वो गुजरांवाला, वजीराबाद, गुजरात, लाला मूसा, इन सब से गुजरते हुए, टू रीच जेहलम, जेहलम पहुंचे। मिस्टर सलीम बॉट सम बर्गर्स, मिस्टर सलीम ने बर्गर्स, कुछ बर्गर, एंड कोल्ड ड्रिंक्स, और ठंडे मशरूबात खरीदे। ईच वन ऑफ देम एट विद रेलिश, हर किसी ने रगबत से खाया। रेलिश क्या होता है? इंजॉय करते हुए खाना। एज दे वर फीलिंग हंग्री, क्योंकि वो सभी को भूख लगी हुई थी। तलहा वॉज अबाउट टू थ्रो द रैपर्स, तलहा रैपर्स, लफाफे, एंड द एम्प्टी टिन्स, और खाली डब्बे, आउटसाइड द विंडो, खिड़की से बाहर फेंकने वाला था। बट हिज फादर फोरबेड हिम टू डू सो, लेकिन उसके वालिद ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, मना कर दिया। ही सेड दैट, उसने, उसके वालिद ने कहा। अब ये देखें, जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास यूज़ होते हैं, आपको पता है वो डायरेक्ट स्पीच होती है, और जहाँ पे ही सेड दैट लग जाता है, ठीक है, अगले की बात अपने अल्फाज में बयान की जा रही होती है, वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। ही सेड दैट सिविलाइज्ड पीपल नेवर बिहेव लाइक दैट, उन्होंने क्या कहा कि महज़ब लोग, सिविलाइज्ड पीपल,
सिविलाइज्ड क्या होते हैं? एजुकेटेड कल्चर्ड लोग जो होते हैं, महजब लोग ऐसा नहीं करते, नेवर बिहेव लाइक दैट, ऐसा कभी नहीं करते। ही सजेस्टेड दैट, उन्होंने तजवीज़ दी, मशवरा दिया, सजेस्ट किया, प्रपोज किया दैट दे वुड पुट ऑल द रबिश इन अ बैग, कि वो तमाम कचरा एक थैले में डालेंगे, एंड टेक इट विद देम, और अपने साथ ले जाएंगे व्हेन दे लीव द ट्रेन, जब वो ट्रेन से उतरेंगे। फुल लाइन ट्रांसलेशन क्या होगी? उन्होंने तजवीज़ दी कि वो सारा कचरा एक थैले में डाल लेंगे और ट्रेन से उतरने पर उसे अपने साथ ले जाएंगे। लास्ट पैराग्राफ है, द ट्रेन स्टार्टेड ऑफ अगेन, रेलगाड़ी दोबारा रवाना होगी, एंड पास्ड थ्रू सम हिली एरियाज, और कुछ पहाड़ी इलाकों से गुजरी। इट ऑल्सो वेंट थ्रू अ बिग टनल, वो एक बड़ी सुरंग से भी गुजरी। इन द मीन टाइम, इसी असना में, इसी दौरान, अ टिकट चेकर केम टू चेक द टिकट्स, एक टिकट चेकर टिकटें चेक करने आया। ही फाइंड अ मैन फॉर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, उसने विदाउट टिकट, टिकट के बगैर, फाइंड अ मैन, एक आदमी को, फॉर ट्रैवलिंग, सफ़र करने पे, यानी कि टिकट के बगैर सफ़र करने पे जुर्माना किया, फ़ाइन किया। ही ऑल्सो फॉरबेड अ मैन, उसने एक शख्स को मना भी किया, टू स्मोक, स्मोक करने से, सिगरेट नोशी से, ड्यूरिंग द जर्नी, जर्नी के दौरान, सफ़र के दौरान, उसने एक शख्स को दौरान सफ़र सिगरेट नोशी से भी मना किया। आफ्टर 5.5 आवर जर्नी, 5.5 घंटों के सफ़र के बाद, द ट्रेन रीच रावलपिंडी, रेलगाड़ी रावलपिंडी पहुंच गई। द चिल्ड्रन वर टायर्ड, बच्चे थके हुए थे, बट दे वर हैप्पी एज वेल, लेकिन वो खुश भी थे। फॉर तलहा, तलहा के लिए, दिस वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, ये एक शानदार तजुर्बा था। क्यों शानदार तजुर्बा था? क्योंकि ये उसका पहला ट्रेन के थ्रू सफ़र था। ये थी इस चैप्टर की ट्रांसलेशन, जो कि मैंने आपको बताया एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, और अगर इस ट्रांसलेशन का PDF किसी को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लिंक शेयर कर दूँगी। इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर 9 की ट्रांसलेशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।